Hello, dear listener. Dear listener, today we will revise chapter 5, Community Services. Dear student, what will you do? You will read this chapter. I have explained the previous video. Uh, now I will take the exercise A. Tick the correct option. Okay. Question number 1. Who constructed the sarais in olden time? तो ओल्डन टाइम में जो सराइज थे उन्हें कौन बनाता था? तो राइट आंसर इज किंग्स. तो जो किंग थे वो ओल्डन टाइम में क्या बनाते थे? सराय, जो कि ट्रेवलर्स थे या बिजनेसमैन थे जो आते जाते थे राहगीर, उनके लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर नोन एज. तो उस टेक्निक का नाम बताना है जिसमें कि वाटर को कलेक्ट भी किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है. ठीक है, जो रेन वाटर है स्पेशली, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग. तो राइट आंसर क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग. नंबर 3, वेयर आर कून्स कॉमनली फाउंड. जो कून्स हैं कॉमनली कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो वो प्लेस कौन सा है? गुजरात. तो गुजरात में आपको बहुत सारे कून्स देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, अगर आप विजिट करें कभी तो फर्दर कून्स कहाँ पर है? गुजरात में. क्वेश्चन नंबर 4, इन योर कंट्री वाटर इज मेनली सप्लाइड थ्रू. हमारी कंट्री में जो वाटर है किससे सप्लाई होता है? मेनली पाइपलाइन से. ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू ही हमारे घरों तक जो है वाटर पहुंचता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस लेसन. नंबर 1, स्टेप वेल्स हार्वेस्ट डैश वाटर. तो आंसर है रेन. जो स्टेप वेल्स हैं किसको हार्वेस्ट करते हैं? रेन वाटर को. नंबर 2, कम्युनिटी सर्विसेज हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैश एंड डैश. जो कम्युनिटी सर्विसेज है वो हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है. किसका? हमारी हिस्ट्री का और हमारे कल्चर का. नेक्स्ट इज नंबर 3, डैश अ ग्रेट रूलर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड. सो आंसर है अशोक. जो अशोक था उन्हें इम्पोर्टेंस पता था कि जो रोड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि क्या है वो किसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे? ट्रेड के लिए. नेक्स्ट इज नंबर 4, सिसंद्रा वर बिल्ड इन डैश. सिसंद्रा कहाँ देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर कर्नाटका में. ठीक है, इसमें भी क्या करते थे? पानी, जो सिसंद्रा था उसमें पानी स्टोर किया जाता था ताकि जो ट्रैवलर्स हैं अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनको कभी पानी की शॉर्टेज ना लगे, वो कहीं से भी पानी ले सकते थे पीने के लिए. ओके, इवन एनिमल्स के लिए भी बनाए जाते थे. नंबर 5, अ सराय इज़ अ डैश हाउस. तो सराय क्या है? रेस्ट हाउस है. ठीक है, जहाँ पर लोग ट्रैवलिंग के दौरान रुकते थे. नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज सी. सी स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स. तो नीचे देगी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट स्टेप, वेल्स आर नॉट कॉमनली इन गुजरात एंड राजस्थान. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि हमने भी पढ़ा ही है कि जो स्टेप वेल्स हैं, ठीक है, वो कॉमनली कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? गुजरात और राजस्थान में. इन्होंने लिखा है नॉट, तो हमें पता है कि मिलते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. नंबर 2, पीपल आर अनअवेयर अबाउट द बेनिफिट ऑफ द ट्री प्लांटेशन. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो अनअवेयर है ट्री प्लांटेशन के बारे में, बट सबको नॉलेज है कि जितना प्लांट्स लगाएंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा हमारे लिए. क्या है ये? फॉल्स. नंबर 3, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी लुक आफ्टर कम्युनिटी सर्विसेज इन द मॉडर्न टाइम. तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. जो अब क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो उसकी एजेंसीज है, वो जितनी भी कम्युनिटी सर्विसेज है सबकी मतलब वो देखभाल कैसे अरेंज करना है, ठीक है, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है लोगों को, तो कौन देखता है उसको? गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी. तो क्या है इसका आंसर? ट्रू. 4, वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या है हमारे पास? ट्रू. तो जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेन कंसर्न हो गया है. इसके बारे में लोग सोचते हैं कि गंदा नहीं होना चाहिए पानी. अगर पानी ख़राब हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुत सी डिजीज़ हमें लग जाएंगी. तो ये बहुत ही क्या है? मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. पूरे पार्ट जितने भी हिस्से हैं हमारे इंडिया के, हर एक पार्ट में एक मेजर कंसर्न हो गया है. तभी हम बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ. नंबर 5, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मॉडर्न टेक्निक. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स.
क्योंकि जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये एशियंट मतलब आपके आपने जैसे हमने पढ़ा ही है कि पुराने समय से ही, ओल्डन टाइम से ही चलती आ रही है कि इसमें कि रेन वाटर को स्टोर किया जाता था ताकि उसे बाद में यूज़ किया जा सके. नाउ आई विल explain exercise D briefly, which I am going to explain you here. Question number 1, what is community services? तो community services है क्या? आंसर है community services is the help और assistant that benefit the community. community service क्या है? एक help है और assistance है जो कि benefit करता है किसी community को. Okay. Number 2, what type of community services can you volunteer for? So इसमें आप अपनी चॉइस का भी आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने लिखा है पार्टिसिपेट इन इज नेबरहुड वॉच प्लान. ठीक है, इसके अलावा आप जिस सर्विसेज में आपको लगता है कि मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ उसको आप लिख सकते हैं. नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव? तो वन महोत्सव का क्या इम्पोर्टेंस है? एंड द आंसर इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वन महोत्सव इज that the people become aware of plantation which benefit the environment. तो इम्पॉर्टेंट इसलिए वन महोत्सव क्योंकि इससे क्या है, लोग जो है अवेयर होते हैं किसके बारे में? प्लांटेशन के बारे में, कि हमें ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है. नेक्स्ट इज हाउ डिड ट्री क्लीन द एटमोसफियर? जो ट्रीज हैं कैसे वो एटमोसफियर को क्लीन करते हैं? आंसर इज they clean the atmosphere by converting carbon dioxide into oxygen. तो जो एटमोसफियर से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ट्रीज और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्सीजन में. ठीक है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रीज ले लेंगे और हमें क्या देंगे? कन्वर्ट करके ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज नेम टू क्वालिटीज़ फॉर कम्युनिटी लिविंग. तो आपको क्वालिटीज़ बतानी है यहाँ पर क्या हो सकती है कम्युनिटी लिविंग की. नंबर 1 इज़ कोऑर्डिनेशन. सी कम्युनिटी अगर इकट्ठे रहते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बना जाता है. एक टॉलरेंस की पावर आती है, एक दूसरे को हम जो है समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी कोई भी छोटी मोटी जो बातें उन्हें भूल जाते हैं और सहन कर लेते हैं. ठीक. नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, how did community services play an important role in olden time? तो कम्युनिटी सर्विसेज था उसने कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ओल्डन समय में, प्राचीन काल में. आंसर इज इन ओल्डन टाइम्स पीपल हेल्प द पुअर विद मनी, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर और लुक्ड आफ्टर द सिक. तो ओल्डन टाइम में लोग जो है लोगों की हेल्प करते थे. कैसे? पुअर लोगों की, उन्हें मनी देकर या कपड़े देकर, फूड प्रोवाइड करवाते थे, उन्हें शेल्टर्स देते थे, रहने के लिए जगह देते थे, या फिर जो बहुत बीमार लोग थे, सिक पीपल थे, उनका ध्यान रखते थे. तो ठीक है, जो कम्युनिटी सर्विसेज है वो आज से नहीं है, वो ओल्डन टाइम से चलती आ रही है. मीन्स एक दूसरे की हेल्प करना. नंबर 2, मेंशन द स्टेप दैट अशोका टुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स. तो यहाँ पर जो अशोका ने ट्रेड्स की डेवलपमेंट के लिए स्टेप लिए थे उनको बताना है. ठीक है. नंबर 1, द स्टेप्स अशोका टुक फॉर द डेवलपमेंट फॉर द ट्रेड्स आर. जो स्टेप लिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए ट्रेड्स के वो क्या है? नंबर 1, ही अरेंज्ड टू कंस्ट्रक्ट रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड. तो उसने अरेंज किए थे और कंस्ट्रक्ट किए थे, मतलब रोड्स हैं उनको बनाया था ताकि जो प्रोग्रेस हो सके ट्रेड्स की. नंबर 2, ही ऑल्सो डिग वेल्स. तो उसने रास्ते में जहाँ जहाँ भी उसने सड़क बनवाए थे, ठीक है, वहाँ पर उसने क्या किया था? कुएं भी खुदवाए. ठीक है, ही ऑल्सो डिग वेल्स. नेक्स्ट इज ही प्लांट्स ट्रीज ऑन द रोड साइड फॉर कंफर्ट फॉर ट्रेवलर्स. साथ ही साथ उसने रोड्स के दोनों तरफ ट्री भी लगवाए थे किसी कंफर्ट्स के लिए, ट्रैवलर्स के कंफर्ट्स के लिए, ताकि कोई राहगीर है जो ट्रैवलर है वो जा रहा है रेस्ट करना चाहे तो वो ट्रीज के अंडर द ट्री वो रेस्ट कर सकता है. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट विल यू डू? यू विल रिवाइज दिस क्वेश्चन आंसर. और आपको मैंने बोला है कि चैप्टर पे जरूर आपको
पढ़ना है, क्योंकि मिडल ऑफ द चैप्टर से मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगी 1 वर्ड के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।